भाई और बहनों, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं आपके लिए एक नया वीडियो फिर अपलोड करने जा रहा हूँ। सिलीपद रोग होता है एक, जिसको हाथी पाँव कहते हैं। या हम पानी जो हाथी का जो पाँव होता है ऐसा मोटा हो जाता है एक पैर, इसको हाथी पाँव भी बोलते हैं और सिलीपद रोग भी बोलते हैं। तो ये सूजन की वजह से होता है ज़्यादातर, और एक जीवाणु के ही द्वारा ये उत्पन्न होता है रोग। तो इसके लिए मैं एक घरेलू उपाय और सटीक और सही बता रहा हूँ, अगर आप सही ढंग से चलोगे तो इसमें एक गिलो होती है जो नीम पे भी चढ़ जाती है और अन्य पेड़ों पे चढ़ जाती है। तो आपको नीम गिलो यानी नीम पे चढ़ने वाली को ही लेना है, वही उत्तम होती है। अगर नहीं मिला तो वैसी ले लेना, लेकिन उसमें कुछ नीम के पत्ते मिला लेना, तो वो नीम गिलो ही मानी जाएगी। फिर वो आप ऐसा कर लेना। एक तो वो लेना नीम गिलो। दूसरी छोटी हरड़, जो जिसको जवा हरड़ बोलते हैं, जो लंबी होती है थोड़ी, जवा हरड़, छोटी हरड़ जिसको बोलते हैं। इन दोनों को में से कोई सी एक हो, इनमें से एक को गाय के पेशाब में पीसकर, ध्यान दो, गिलो या छोटी हरड़, इन दोनों में से कोई सी दवाई हो, जड़ी हो, गाय के पेशाब में पीसकर आपको लेप करना है, उस जगह पर लेप लगाना है वो, और उसको आप खा भी सकते हैं, उसको ले भी सकते हैं। इसी में से आप लीजिए, समझो आप। यानी नीम गिलो या छोटी हरड़, इन दोनों में से एक हो, और गाय के पेशाब में पीस कर ये खानी भी है और इसका लेप भी करना है। एक बार 10 ग्राम यानी कसौंधी की जड़, 10 ग्राम कसौंधी की जड़, और गाय का घी में पीसिए उसको। कसौंधी जो पमार के पेड़ के लगभग ऐसा होता है, उसका थोड़ा फरी बड़ी बड़ी होती हैं। कसौंधी को जालते हैं जंगलों में और गाँव में मिल जाती है, उसमें बड़ी बड़ी फरियाँ लगती हैं, उसमें दाने लगते हैं। तो कसौंधी का पेड़ होता है, तो उस कसौंधी के पेड़ की और जड़ की, छाल और जड़ दोनों गाय के घी में पीस करके, और इसको खाना है। बैठ गया दिमाग में? कसौंधी की जड़ घी में पीस करके और वो चाटनी है आपको, और नीम गिलो और छोटी जो हरड़ है उसको लगाना है, और या उसको दोनों भी कर सकते हैं, उसको खा भी सकते हैं। तो अगर उसको सुबह खाते हैं तो शाम को इसको लीजिए आप, कसौंधी की जड़ और घी में पीस करके और चाटो आप। 2 दवाई। तीसरी दवाई है पुराना गुड़ और हल्दी, समान मात्रा में गाय के दूध के साथ सेवन करें आप। समझ रहे हैं आप कि पुराना गुड़ और शहद समान यानी बराबर लेकर के गाय के मूत्र के साथ पीस करके, और ये आपको लेप भी करना है और इसको खा भी सकते हैं। तो इन तीनों दवाइयों में से एक का प्रयोग करिए आप। तीनों दवाइयों में से एक का प्रयोग करिए और बिल्कुल सादा खाना खाइए, और पानी जब प्यास लगे तभी पीजिए। और इसमें मूली का साग, तोरी का साग, घिया का साग, एक गरिष्ठ भोजन, मीठे वगैरह ये इसमें नहीं चलेंगे, इसका आप परहेज करें। और योग प्राणायाम थोड़ा करते रहें, और समय पे भोजन खाएं, और बार बार भोजन ना करें। तो ये स्लीपल जो रोग है आपका बहुत ही सरल, लेकिन ये नहीं है कि आपने 2 दिन लिया, 4 दिन लिया। कम से कम इस दवाई को आप 90 दिन लीजिए।
तो ये स्लीप अवरोध यानी हाथी पाम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे प्रणाम के साथ विदा लेना चाहता हूँ और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास पहली जो दवाई मैं अपलोड करूँगा वो वीडियो आपके पास आ जाएगा। ठीक है।